जय हिंद साथियों, कुमार अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में होने वाले हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि चुनाव लड़ने के लिए मुख्य कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास होना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में क्लियर जानकारी देने वाले हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के लिए। 7 योग्यताएं आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, जानकारी के अनुसार बताया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो सके। प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कौन कौन सी 7 योग्यताएं होना आपके पास ज़रूरी हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव 2026 में होगा अप्रैल महीने में। ये भी जानकारी आप लोग जान लीजिएगा, अप्रैल महीने में आपका चुनाव होगा। लेकिन योग्यताओं की बात अगर करें तो सबसे पहले आपके पास योग्यता होनी चाहिए नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप भारत देश में रहते हैं तो आप भारत देश के नागरिक हैं। नंबर 2 पर है, उसी पंचायत की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। आप जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में आपके नाम का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी ग्राम पंचायत का क्या नाम है, आप अपनी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए कि आपका नाम ऐसा तो नहीं है कि कट गया हो। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, देखना। नंबर 3 पर आपका आता है, सहकारी समिति का कर्जा ना हो। आप पर किसी भी प्रकार की सहकारी समिति का कर्जा ना हो, ऋण ना हो। सहकारी समिति का मतलब ये होता है सोसाइटी वगैरह का आप पर किसी भी प्रकार का पैसा या कर्जा ना हो। अगर आप पर कर्जा या पैसा है तो आप चुनाव के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बहुत ही कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं लगातार पंचायत चुनाव में। नंबर 4 पर आपका आता है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, इससे ऊपर ही होनी चाहिए, तभी अच्छा है, तब आप चुनाव के लिए एलिजिबल हैं। अन्यथा आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर 21 वर्ष से कम आपकी आयु है तो। नंबर 5 पर आपका आता है, पागल और दिवालिया घोषित ना हो। आप न्यायालय और कानून की नज़र में पागल और दिवालिया ना घोषित हों। ऐसा ना हो आप पागल हों या दिवालिया हों। अगर ये सब आपके अंदर लक्षण हैं तो आप चुनाव के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नंबर 6 पर आपका नियम आता है, शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता का होना बहुत ही ज़रूरी आपके पास है इस बार चुनाव में। यदि आपके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है तो आपको इस बार चुनाव से वंचित रख दिया जाएगा, चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा, आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए आपका नॉमिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है शैक्षिक योग्यता के अनुसार। नंबर 7 पर आपका आता है, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ये खबर आपने शायद पहले से भी सुनी होगी कि 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस पर काफ़ी तेज़ी से एक पत्र भी लिखा गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को ओपी राजभर ने लिखा है, ओम प्रकाश राजभर, जो कि अपने पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। इन्होंने 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं वो लोग चुनाव में जो है एंट्री देने से इनकार कर रहे हैं। इससे पॉपुलेशन कंट्रोलिंग में काफ़ी कुछ सहूलियत मिलेगी। ये नियम ऑलरेडी कई राज्यों में पहले से ही लागू है कि जिस भी व्यक्ति के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है पंचायत का। अगर 2 से कम है या 2 हैं तो आप एलिजिबल हैं चुनाव के लिए, अगर 2 से ज़्यादा है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये 7 योग्यताएं इस बार चुनाव में काफ़ी तेज़ी के साथ में लागू की जा रही हैं। अगर इन सब में कोई भी किसी भी प्रकार की आपके पास कमी है तो आप बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास 7 योग्यताएं पूरी हैं या फिर नहीं। अगर और भी कोई डाउट आपके मन में है तो सीधा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से
हमसे जानकारी ले सकते हैं। बाकी जानकारी में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।